हेलो दोस्तों जब भी किसी को एसीएल की चोट लगती है और वो ये कहता है कि सर मैं अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, मैं कुछ दिन रुकना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को कोई नुकसान तो नहीं होगा या मैं कितना लेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं और मैं इस वीडियो में इस सवाल का आंसर आपको देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, एसीएल लिगामेंट घुटने का महत्वपूर्ण लिगामेंट है और जो ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टिबिया से जोड़ता है। और जब ये लिगामेंट टूट जाता है तो आपको दौड़ने, भागने में, रनिंग करने में दिक्कतें आती है। अगर ये लिगामेंट टूट गया है और आप अपनी एक्टिविटी चालू करते हैं तो इससे दिक्कतें बढ़ सकती है। और वो दिक्कतें किस तरह से बढ़ती है, क्या क्या दिक्कतें होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपके एसीएल टूट गया है और आपको 15-20 दिन, 1 महीना लेट करना है तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस दौरान आपको बेड रेस्ट नहीं करना होता और धीरे धीरे करके अपना पैर मोड़ते रहना पड़ता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि पैर को सीधे ही रख के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा जो घुटना है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे में पैर जाम हो जाता है और एक की जगह 2 ऑपरेशन करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप एसीएल के ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे हैं और पैर में सूजन है तो आप धीरे धीरे पैर को मोड़ते रहिए और चलते भी रहिए। कोई बेड रेस्ट का रोल नहीं है। अगर आपको चलते हुए कोई लचक आती है, आपको लगता है कि आप गिर जाओगे, तो आप नी ब्रेस लगा के चल सकते हो, तो उससे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलो अब दूसरी बात पे आते हैं। अगर आप इसको कुछ महीने या कुछ साल लेट करने की कोशिश करते हो तो इसमें मेनिस्कस टीयर होने का और कार्टिलेज खराब होने का डर बना रहता है। अगर आपके जब भी एसीएल की कोई चोट लगी और उसके बाद आप दोबारा गिरते हो तो उससे मेनिस्कस टीयर हो सकता है, कार्टिलेज खराब हो सकती है या फिर दूसरे पैर का भी एसीएल टूट सकता है। तो अगर 1-2 महीने की बात है तो इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि रनिंग या स्पोर्ट्स नहीं खेलना है। अगर 5-6 महीने की बात है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है, लेकिन इससे ज़्यादा लेट करना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आए थे जो कि कह रहे थे कि उनके घर में कोई शादी है और वो लेट करना चाह रहे थे और बाथरूम में फिसल गए और उनके दूसरे पैर का भी एसीएल टूट गया। तो अब उनको दोनों पैर का एक साथ कराना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एसीएल की चोट को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इग्नोर करने पर मेनिस्कस टीयर हो जाएगा, कार्टिलेज खराब हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी एसीएल टीयर है और आप ऑपरेशन का प्लान कर रहे हो और नहीं समझ पा रहे कि कब ऑपरेशन सही रहेगा या कौन सी ग्रेड का टीयर है या क्या ऑपरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।